सिर्फ 5 किलोमीटर दूर मौजूद एक मिलिट्री बेस के पास एक चक्कर लगाने भर से पूरी सेना का फायर कंट्रोल और लोकेशन सिस्टम ठप हो गया। उस रोबोटिक कुत्ते को पकड़ने के लिए सेना ने हजारों हथियारबंद जवान तैनात कर दिए। चारों तरफ घेराबंदी शुरू हो गई। लेकिन तभी जब सबने देखा कि रोबोटिक डॉग को टैंकों ने सड़क पर घेर लिया है और लोग राहत की सांस लेने ही वाले थे, अगले ही पल मैकेनिकल डॉग ने अपना फॉर्म बदल लिया। उसकी बॉडी से 18 धातु के रिंग्स निकले और वो पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। ये देखकर सभी एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए। हे भगवान, लिक्विड मेटल एलॉय फ्रेम, न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्ड फ्लाइट सिस्टम और इसकी पीठ पर लगा काला पाइप, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है। उसी वक्त रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आदेश जारी किया, जिसने भी ये मशीन बनाई है उसे किसी भी कीमत पर ढूंढो। और उधर तुम एक साधारण मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, लेकिन तुम कभी क्लास नहीं जाते थे। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तुम पर्चे बांटते थे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार फूड डिलीवरी करते थे और रविवार को घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाते थे। तुम इतनी मेहनत सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए समय सीमा दी थी। अगर तुम अपने कमाए पैसों से रोबोटिक डॉग पूरा बना लेते, तभी वो सुपर टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट पूरी तरह एक्टिव होता। और आज उस रोबोटिक डॉग का आखिरी दिन था। इस वक्त तुम कॉलेज के स्टार्टअप लैब में खड़े होकर उस मशीन डॉग की फाइनल क्लीनिंग कर रहे थे। तभी अचानक डिपार्टमेंट हेड कुछ लोगों के साथ अंदर घुस आया। जियांग चेन, तुम्हारी हरकतें अब कॉलेज की सीमा पार कर चुकी हैं। अगर कॉलेज से निकाले नहीं जाना चाहते तो इस गारंटी पेपर पर तुरंत साइन करो। पास खड़े काउंसलर ने भी समझाने की कोशिश की, जल्दी साइन कर दो, आगे से अच्छे से पढ़ाई करना। तुम कुछ पल के लिए चुप हो गए। क्लास जाना ये तो नामुमकिन था। टीचर्स जो पढ़ाते थे वो तुम्हें बेकार की बातें लगती थी। लेकिन तभी भौं भौं पास वाले क्लीनिंग टैंक से अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। एक सेकंड में सबके चेहरे बदल गए। जियांग चेन, तुम कुत्ते पर अत्याचार कर रहे हो। कौन पागल कुत्ते को केमिकल टैंक में डालता है? भले वहां कोई डॉग लवर नहीं था, लेकिन किसी को भी ये नजारा समझ नहीं आया। तुमने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, ना नहीं, वो असली कुत्ता नहीं है। भौं भौं आवाज फिर से गूंजी। डायरेक्टर जो गुस्से में सीधे टैंक की तरफ बढ़ गया। आवाज बिल्कुल असली कुत्ते जैसी है। किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये देखकर तुम घबराकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हो। सर, पास मत जाइए, ये खतरनाक है। इसके जबड़े हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम से चलते हैं। इसके एलॉय वाले दांत हड्डी तक चबा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर जो अब पूरी तरह भड़क चुका था। ड्रामा मत करो। कौन सा कुत्ता अल्ट्रासोनिक वॉशिंग में नहाता है? इतना कहकर वो आगे बढ़ा ही था कि छपाक एक मैकेनिकल डॉग अचानक टैंक के अंदर से बाहर कूद पड़ा। उसके चारों पैर टैंक के किनारे पर टिके हुए थे। केमिकल क्लीनिंग के बाद उसकी सिल्वर मेटल बॉडी चमक रही थी। उसकी बॉडी पर लगी धातु की प्लेट्स ऐसे फिट थी मानो असली चमड़ी हो। उसका डिजाइन बिल्कुल देसी गांव वाले कुत्ते जैसा था। आंखों की जगह हाई डेफिनेशन कैमरे लगे थे, जिनके चारों तरफ चमकते हुए लाइट रिंग्स थे। और जब उसने मुंह खोला, अंदर तेज धार वाले एलॉय के दांत दिखाई दिए। सबसे डरावनी बात, उसके अंदर एक नकली जीभ भी थी। मैकेनिकल डॉग ने अपना शरीर झटका और पानी की बूंदें चारों तरफ उड़ गईं। फिर उसने धीमी डरावनी गुर्राहट निकाली। घर्र। उस आवाज से सभी लोग डरकर पीछे हट गए। लेकिन तभी तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजने लगी। तुम खुशी मनाने का भी समय नहीं निकाल पाए। तुरंत आगे बढ़कर बोले, वांग चाई, डराओ मत, ये सब तुम्हारे टीचर्स हैं। अगले ही पल रोबोटिक डॉग की आंखों में चमक रही लाल लाइट हरी हो गई। उसने धीरे से अपना मुंह बंद किया और दौड़कर तुम्हारे पैरों के पास आ गया। फिर बिल्कुल असली पालतू कुत्ते की तरह तुम्हारी टांग से अपना सिर रगड़ने लगा। कुत्ते का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन वहां मौजूद सभी टीचर्स के मुंह खुले रह गए, और इतने खुले कि जैसे उनका सीपीयू ही जल गया हो। ये सच में मैकेनिकल डॉग है? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी नेचुरल मूवमेंट, ये तो असली जानवर जैसा लग रहा है। डायरेक्टर जो खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट थे, उन्होंने कई रोबोटिक डॉग्स देखे थे, लेकिन अभी तक दुनिया में बने ज्यादातर रोबोटिक डॉग्स बच्चों के खिलौनों जैसे लगते थे। चलते वक्त शोर करते थे और उनका डिजाइन भी बेहद साधारण होता था, सिर्फ 4 टांगे और एक धातु का ढांचा। लेकिन सामने खड़ा ये रोबोटिक डॉग पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी से कई साल आगे था। कुछ देर बाद डायरेक्टर जो संभले और कांपती आवाज में बोले, ये मशीन तुमने बनाई है? तुम हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं क्लास क्यों नहीं आता? दिन रात मेहनत करके पैसे क्यों कमाता हूँ? सिर्फ इसकी एक टांग बनाने में 7-8 हजार लग जाते हैं। इतना कहकर तुमने रोबोटिक डॉग को उठाकर उनके सामने कर दिया। डायरेक्टर जो ध्यान से उसके हर हिस्से को देखने लगे, उनके हाथ कांप रहे थे और फिर उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, जियांग चेन, तुम आखिर हो